जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं एक्चुअली। एक तो स्टापलर शाइन या फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास जो है वो इंडिया से लाइसेंस है या पाकिस्तान से लाइसेंस है या दुबई से लाइसेंस है और हम वहाँ पे जो है वो वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की। तो क्या ये लाइसेंस या इस लाइसेंस पे हमें यहाँ पे जॉब या वीजा जो है या वर्क परमिट जो है वो मिल जाएगा या नहीं? दूसरी मैं बात करूंगा कि लोग पूछते हैं जी कि हमारे पास पहले से लाइसेंस है ट्रक का और उस ट्रक के लाइसेंस पे हम यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम में जो है वो बात कर चुका हूँ और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करने की कोशिश भी मैं करता हूं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं ये समझता हूं कि जो नए आए हैं शायद उनको पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में पता नहीं है, तो वो इसलिए भी जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की। देखें, इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो मैंने बहुत देर पहले अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी होगी यकीनन। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस है, इतना पुराना है और हम यहाँ पे जर्मनी में आके इस लाइसेंस पे वीजा लेके जॉब कर सकते हैं या नहीं। एक्चुअली वीडियो अपलोड करने का मकसद ये था उस वक्त कि बहुत सारे जो लोग यहाँ पे साइलम पे हैं या जिनके पास जॉब नहीं है वो किस तरह अपना कैरियर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी कोई लोग साइलम पे होते हैं तो यकीनन वो सोशल एड जो है वो ले रहे होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, लैंग्वेज उनको आती नहीं है या वो कोर्सेज जो हैं वो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट जो है वो लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा था कि जी आप अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस या स्टापलर शाइन यहाँ पे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जॉब्स जो हैं वो मिलना इजी हो जाएगा, आपके पास एटलीस्ट एक स्किल आ जाएगी कि आप अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलते हैं या आप जर्मन समझते हैं, बोल नहीं सकते, तो फिर भी जो है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और यही बात जो है वो मैं अब भी कहता हूं कि जी अगर आप यहाँ पे साइलम पे हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी अपने नजदीकी डेकरा ऑफिस जाएं, www.dekra.de, वहां पे जाएं या ऑनलाइन इवन जो है वो चेक करें, गूगल करें आप, तो आपको जो आपकी नियरेस्ट प्लेस है वहां पे जहां पे कोर्स हो रहा है ये, तो वहां पे जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, 150 से तकरीबन 250 या 300, मैक्सिमम जो है वो 300 यूरो तक जो है वो इसकी फीस होती है। और ये कोर्स जो है वो अमूमन 2 दिन का होता है, एक दिन में भी जो है वो कहीं पे करवा देते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो 2 दिन का कोर्स होता है। एक दिन आपको बताएंगे, दूसरे दिन जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता, इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं, लैंग्वेज जो है वो जरूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इसके साथ आपको यहाँ पे वेयर हाउस में जॉब मिल सकती है, आपको किसी सुपरमार्केट में जॉब मिल सकती है। बहुत सारी जो है वो कंपनीज हैं जिनको ये स्टापलर शाइन के साथ जो है वो लोग चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तब भी जो है वो आप अपना एक कैरियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो यहाँ पे साइलम पे हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जॉब कहाँ से स्टार्ट करें, उनको कोई जानने वाला नहीं है, रेफरेंस नहीं है। इस वजह से वो कोई भी जो है वो जॉब स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या उनको अगर जॉब मिलती भी है तो वो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब है या सफाई करने की जॉब है। लेकिन एटलीस्ट वो जॉब जो है वो यहाँ पे जो सोशल ऑफिस है या जॉब सेंटर है या आर्बाइट आगेंटूर है, उनको काबिल कबूल नहीं है। आपको फुल साइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए फुल टाइम का। उसके बाद अगर आप इस तरह की कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपके यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। जॉब जो है यहाँ पे जो बिग सिटीज हैं जैसे हम्बर्ग हो गया, जैसे डुसलडॉर्फ है, यहाँ पे कोलन है, ये सारे एरियाज जो हैं वो बर्लिन हो गया इवन, और म्यूनिख है,
इसके अलावा जो गाइनगोर एरिया जो जिसको कहते हैं गाइनगोर बीट, वहाँ पे इस एरिया में जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे बॉन हो गया, हनोफर हो गया, फ्रैंकफर्ट है। ये एक्चुअली जो है वो लॉजिस्टिक की हब्स गिनी जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह की जॉब्स जो हैं वो मिलना बहुत इजी है। इवन अगर आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं जो बिग सिटी से, या जैसे डुसलडॉर्फ हो गया, इससे थोड़ा सा हटके है, तो वहां पे भी इजीली जो है वो आपको जॉब मिल जाएगी। लोग चूंकि छोटे सिटीज में ज्यादा रहते हैं, जो वहां पे जो है वो अकोमोडेशन मिलती है उनको, और वो बिग सिटी में आ नहीं सकते, तो इस वजह से भी जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ से जो है वो जॉब स्टार्ट करें। इसकी सैलरी जो है वो अमूमन जो पर आवर के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो मिनिमम भी आपको 13-14 यूरो जो है वो जरूर मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो कंपनीज आपको मंथली सैलरी पे रखती हैं, और मंथली सैलरी भी अगर हो तो फिर भी तकरीबन 2200-2300 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। और ये आपके लिए बेस्ट है कि आप इस तरह की अगर जॉब स्टार्ट करते हैं, सोशल एड कम करते हैं, और किसी तरह जो है वो जॉब मार्केट में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ये आपकी इंटीग्रेशन के लिए, आपकी लैंग्वेज के लिए बेस्ट है। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं, बोलना समझना सब कुछ जो है वो आपको आना शुरू होता है, और ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। आपके पास रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई आपका जानने वाला नहीं है, जो जानने वाले भी हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह जो है वो कहाँ पे आपको जॉब दिलवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं पे सफाई करने के लिए या कहीं रेस्टोरेंट में जो है वो जॉब दिलवा देते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे कि अगर आपके पास ऑलरेडी एलकावे का लाइसेंस है, आपके पास ट्रक का लाइसेंस है अपने कंट्री से, तो किस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की हैं, और उसमें मैंने कंपनीज मेंशन की हैं कि कहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है अपने कंट्री से या मिडल ईस्ट से कहीं से, तो उसको सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करें। इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर बहुत ज्यादा जो है वो चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की। और अगर आपको वर्क परमिट मिल जाए, कंपनी जो है वो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो है वो आपको वर्क परमिट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलेगा, और उसको आपको एहतियात से जो है वो पढ़ना चाहिए। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह जो है वो आप वर्क परमिट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड से बचना चाहिए। एजेंट जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज सुनाते हैं, और ऐसी स्टोरीज पे आप बिलीव भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, चूंकि आपका लोकल बंदा होगा जो भी एजेंट होगा, और आप ये समझते होंगे कि यार ये कहाँ पे जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारे फ्रॉड्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। किसी भी नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो मैंने अपलोड की थी कि आप लोग जो है वो अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जर्मनी से अमूमन जर्मन लैंग्वेज में होता है, और उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। उसमें आपकी सैलरी, वर्किंग आवर्स, अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे या ज्यादा आवर्स करेंगे कितनी जो है वो आपको सूचलाग मिलेगी, इसके अलावा आपकी छुट्टियां कितनी होंगी, किस तरह जो है वो कितनी देर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कौन सा जो है वो काम करना होगा। अमूमन जो है वो काम मेंशन होता है, अलगमाइन या जर्नल जो है वो काम भी होता है, लेकिन अमूमन जो है वो मेंशन होता है कि आपको कौन सा ट्रक जो है वो चलाना है। फिर कंपनी को जो है वो, जिस भी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उस कंपनी को जरूर जो है वो गूगल करके चेक करें कि जो भी उस पे मेंशन्ड है कि कंपनी कहाँ पे है, क्या क्या काम करती है, ये जरूर जो है वो चेक करना चाहिए। अब ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पे आके उसको जो है वो 6 मंथ तक अलाउ होता है, लेकिन उसमें ट्रक ड्राइवर के जो कोड 95 है वो वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके पास कोड 95 नहीं है तो आपको जो यहाँ पे आके करना पड़ेगा। इसको मॉड्यूल कहते हैं, यहाँ पे आपको मॉड्यूल जो है वो करने होंगे। इसके अलावा आपका मेडिकल जो है वो यहाँ पे दोबारा से होगा कि आप फिट हैं या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिजिकली, या और कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो मेंशन होती है।
आपको उस हिसाब से जो है वो काम मिलता है। कंपनी जो है वो कोशिश करती है कि जो भी बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आए उसको जो है वो लंबे अरसे तक वो कंपनी के साथ काम करे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कंपनी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको रिलीफ देने की कोशिश करती हैं, या जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप एक कंपनी में आए हैं, वहां से आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके बाद जो है वो आप किसी दूसरी कंपनी में जो है वो स्किप कर जाएं। या यहाँ पे आप देखें जी कि यहाँ पे आप नए हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 2700 यूरो या 2800 यूरो से स्टार्ट हो रही है, और आपको साथ में जो कंपनी है वो आपको 3200 दे रही है, तो आप वहां पे स्किप कर जाएंगे। ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपनीज के लिए कि वो कैसे जो है वो आप वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे सकती है, लेकिन उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे जिस वीजा पे आप ऑलरेडी आए हुए होते हैं उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे फॉरेन ऑफिस बहुत सारी हर्डल्स जो है वो क्रिएट करता है कि क्यों आप छोड़ रहे हैं, किस वजह से आप कंपनी चेंज कर रहे हैं। आप सिंपली उनको ये नहीं कह सकते कि जी कि मुझे वहां पे ज्यादा सैलरी मिल रही है इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूं। लेकिन आपको यहाँ पे लाइसेंस जो है वो हर सूरत में जो है वो बनाना होता है। जर्मन लाइसेंस या यूरोपीय यूनियन का लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए जो है वो हेल्पफुल है। लेकिन ये भी याद रहे कि ड्यूटी के दौरान जो है वो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि आप काम करेंगे या लाइसेंस जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे अमूमन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो 1 मंथ के बाद जो है वो कंपनी में वापस आते हैं। वो पूरा यूरोप घूम के जो भी उनके साथ कंपनी की कमिटमेंट होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो वापस यहाँ पे कंपनी में आते हैं। और ये अरसा पूरा आप रोड्स पे रहते हैं, तो किस तरह जो है वो आप यहाँ पे जर्मन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और किस तरह जो है वो लाइसेंस जो है वो दोबारा बना सकेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चीजें शायद उनके माइंड में नहीं होती या वो सोचना नहीं चाहते। वो सारी चीजें जो हैं वो इजीली लेते हैं कि जी किसी चीज के बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मुश्किलें जो हैं वो आपको तभी नजर आती हैं, या तभी आप समझना शुरू करते हैं जब उस चीज को किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर जो है वो करें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी आप की एक्सेस है वहां पे जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।